नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। भारतीय रिजर्व बैंक ने की द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा। प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 63 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति। सोना सुबरन धोती साड़ी योजना के लिए राशन डीलरों को प्रतिवर्ष मिलेंगे ₹1 कमीशन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों से आने वालों के लिए संशोधित दिशा निर्देशों को किया जारी। 14 फरवरी से होगा लागू। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं की दूसरी सत्र की बोर्ड परीक्षाएं 26 अप्रैल से। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 4% पर बनाए रखने का फैसला किया है। द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि बैंक दर और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एसएमएफ में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और यह 4.25% ही रहेगी। रिवर्स रेपो दर में भी कोई बदलाव न करते हुए इसे 3.35% पर बनाए रखा है। श्री दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने अर्थव्यवस्था पर कोविड महामारी के प्रभाव को कम करने, वृद्धि दर बनाए रखने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने के लिए मौजूदा नीतिगत दरें अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची के प्रोजेक्ट भवन सभागार में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 63 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना डाडिल ने बताया कि सोना सुबरन धोती साड़ी योजना के तहत राशन दुकानदारों को प्रति वस्त्र ₹1 कमीशन दिए जाने समेत अन्य प्रस्तावों को राज्य मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है। झारखंड राज्य के जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के क्रम में जनजातीय समुदाय के आदिवासी संस्कृति एवं कला केंद्र माझी हाउस, मानकी मुंडा हाउस, परगना हाउस एवं धुमकुड़िया हाउस निर्माण योजना का नाम परिवर्तित कर आदिवासी संस्कृति एवं कला केंद्र माझी भवन, मानकी मुंडा भवन, परहा भवन, परगना भवन, धुमकुड़िया भवन संशोधन करने के संबंध में नाम परिवर्तन के अतिरिक्त जो 25 लाख तक की योजना है वो लाभुक समिति द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। 3 करोड़ रुपए से अधिक राशि के निर्माण भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा और 3 करोड़ रुपए से कम और 25 लाख से अधिक का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग अथवा अन्य किसी भी कार्य विभाग के द्वारा निविदा प्रक्रिया के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। राज्यपाल रमेश बैस ने आज झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी ने राजभवन में भेंट की। मौके पर उन्होंने राज्यपाल को आयोग की अद्यतन गतिविधियों से अवगत कराते हुए आयोग द्वारा विश्वविद्यालय में रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति और शिक्षकों की प्रोन्नति की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।
श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि पिछले 7 साल में देश में संस्थागत रोजगार में 22% की वृद्धि हुई है। आज राज्यसभा में यह जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि जुलाई से सितंबर 2021 की तिमाही के रोजगार सर्वेक्षण के दूसरे दौर से पता चला है कि कोविड से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद देश में 2 लाख संस्थागत रोजगार सृजित हुए हैं। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण ने यह भी संकेत दिया है कि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान देश में बेरोजगारी की दर में कमी आई है। गढ़वा जिले में नियमित टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 6 फरवरी से मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम को शुरू किया गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के लिए वैसे जिले चयनित किए गए हैं जिनके यहाँ नियमित टीकाकरण का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। यह देश के चौथे चरण का और अंतिम अभियान बताया जा रहा है। इसमें गढ़वा जिला भी शामिल है। यहाँ नियमित टीकाकरण लक्ष्य के अनुरूप नहीं हो पाया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण से वंचित बच्चों की सूची तैयार की गई है। इन बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित रूप से करने के लिए 7 फरवरी से ये अभियान शुरू कर दिया गया है। यह विशेष अभियान 7 कार्य दिवसों में लगातार चलाया जाएगा। अभियान की 100% सफलता के लिए उपायुक्त ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक कर विस्तृत रणनीति बनाई है। साथ ही इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों से आने वालों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश इस महीने की 14 तारीख से लागू होंगे। दिशा निर्देशों के अनुसार सिर्फ 2% को हवाई अड्डे पर कोविड परीक्षण से गुजरना होगा। इसके बाद यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी। दिशा निर्देशों के मुख्य विशेषताओं के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार यात्रियों को 7 दिन के बजाय 14 दिन क्वारंटीन रहना होगा। उन्होंने कहा कि 8वें दिन RT-PCR परीक्षण करवाने और उसे एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 और 12 की दूसरे सत्र की बोर्ड परीक्षाएं 26 अप्रैल से होंगी। बोर्ड की अधिसूचना में कहा गया है कि सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श और कोविड महामारी की स्थिति पर विचार के बाद 2021-22 के लिए दूसरे सत्र की परीक्षा स्कूल में कराने का फैसला किया गया है। लिखित परीक्षा 26 अप्रैल से शुरू होगी और प्रश्न पत्रों का प्रारूप बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध नमूना प्रश्न पत्रों के अनुरूप ही होगा। विद्यार्थी आवंटित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दे सकेंगे। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव।
देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल हैं। 9 फरवरी यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन कब हुआ था? इसका सही जवाब है 1837 में। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वालों में से आज के लकी विजेता हैं ग्राम सहदेवा, पोस्ट पांडेपुरा, जिला पलामू के अनीश अंसारी। अनीश जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। केंद्र सरकार ने आकाशवाणी के उर्दू सेवा बंद करने की खबरों का खंडन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज राज्यसभा में बताया कि आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग उर्दू समाचारों का प्रसारण करता है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 15 घंटे से अधिक की अवधि के उर्दू समाचार 32 आकाशवाणी चैनलों से प्रसारित किए जाते हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि आकाशवाणी के 47 चैनलों पर प्रतिदिन करीब 22 घंटे के उर्दू कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। चतरा पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब माफिया गिरोह के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर विशिष्ट नगर जोरी थाना क्षेत्र के प्रतापपुरा मोड़ के करीब 4 लाख रुपए के अवैध अंग्रेजी शराब की खेप के साथ राजस्थान के एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खूंटी जिले में 2 वर्ष पूर्व एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत खूंटी न्यायालय ने आरोपी 20 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 1 लाख रुपए नहीं देने पर आरोपी को 1 साल और जेल की सजा काटनी होगी। पूर्वी सिंहभूम जिले के बोड़मा थाना में पिछले 14 जनवरी को हुई डकैती का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एम तमिलवानन ने बताया कि घटना में शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच अंतिम 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। भारत ने कल रात अहमदाबाद में 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में वेस्टइंडीज को 44 रन से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय रिजर्व बैंक ने की द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा। प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 63 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति। सोना सुबरन धोती साड़ी योजना के लिए राशन डीलरों को प्रति वस्त्र मिलेगा 1 रुपए कमीशन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों से आने वालों के लिए संशोधित दिशा निर्देश किए जारी, 14 फरवरी से होंगे लागू। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं की दूसरी सत्र की बोर्ड परीक्षाएं 26 अप्रैल से। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।